मीशो पर सेलर और अचानक अकाउंट ब्लॉक हो गया तो क्या करें। अगर आप मीशो पर कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सेलर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज के टाइम पे बहुत सारे सप्लायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं जिनको एक ही समस्या आ रही है, उनका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। और आप भी यह गलती ना करें, आने वाले टाइम में आपका भी अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि मीशो सेलर है उनके साथ ये प्रॉब्लम काफी बड़ी चल रही है। जैसे लाखों सेलर परेशान है इसी समस्या से, तो आने वाले टाइम में ये समस्या आपको न हो, तो इसलिए ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आने वाले टाइम में आपका भी सेलर अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। 99% जो सेलर होते हैं वो अपने अकाउंट को खुद ही ब्लॉक कराते हैं। आप कहोगे खुद ब्लॉक कैसे कराते हैं, तो ये 5 गलतियां, इन 5 गलतियों को दोहराते करते इस कार्ड से आपका अकाउंट ब्लॉक होता है। अगर आप मीशो पर ये 5 गलती दोहराओगे तो आपका भी अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं हो तो ये 5 गलती आप भी आज से करना बंद कर दीजिए। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया तब आप क्या करोगे वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 गलती के बारे में। नंबर 1 गलती की बात करते हैं तो सही प्रोडक्ट सही डिटेल नहीं देना। एग्जाम्पल के लिए समझिए, आप सेल कर रहे थे माइक और आपने पूरा डिटेल में डाल दिया स्मार्ट वॉच के बारे में, यानी आपने टाइटल लिख दिया स्मार्ट वॉच के बारे में और आपका जो प्रोडक्ट है माइक है। एग्जांपल के लिए ट्रेंड में चल रही थी स्मार्ट वॉच, इसलिए आपने ट्रेंड में टाइटल ये डाल दिया, यानी आपका जो फोटो है वो आपके टाइटल से मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो एल्गोरिथम होता है ना, जो मीशो का एल्गोरिथम होता है, लगता है आप स्कैम कर रहे हो, यानी स्कैम उसके साथ करो, आप फ्रॉड कर रहे हो, आप कोई बड़े सेलर है, अच्छे सेलर नहीं हो, इसलिए आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो जो प्रोडक्ट है वही टाइटल डालिए और उस टाइटल के बारे में डिटेल में लिखिए। एग्जांपल के लिए बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो माइक है और इस माइक की कीमत थी 2000 रुपए और उन्होंने यहाँ पर डाल दिया 200 रुपए, यानी 2000 को 200 कर दिया और कस्टमर को अच्छा लगा और वो वहां पर क्लिक करके गया, अंदर देखा, ऑर्डर कर दिया और उसके घर पे बिल आ जाता है 2000 का। अब कस्टमर ये सोचता है मैंने तो इतने का ऑर्डर किया था और ये इतने का आ गया, तो कस्टमर को प्रॉब्लम हुई और जो सेलर है उसको भी आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये गलत स्ट्रेटजी नहीं अपनानी, सही स्ट्रेटजी अपनानी। बात करते हैं नंबर 2 गलती के बारे में। अक्सर यह जो नए सेलर होते हैं वो ये सोचते हैं कुछ भी चल सकता है। जैसे रैंडमली आपके पास कोई ऑर्डर आया और आपने क्या किया, वो डिस्पैच तुरंत नहीं किया, जस्ट नहीं किया और आपने उसे छोड़ दिया, यानी आपने उसे स्टॉक में ही छोड़ दिया। रैंडमली आपके पास कोई भी ऑर्डर आता है तो आपको जल्द ही डिस्पैच करना है। डिस्पैच करने में आप लेट करोगे तो उसका जो सिस्टम होता है, जैसे मान लीजिए उसके पास ऑर्डर आया तो उस मीशो के पास जो ऑर्डर आ रहा है, अगर आपने वो डिस्पैच जल्दी नहीं किया तो उस प्लेटफॉर्म की इमेज खराब होगी, आपकी नहीं होगी। आप तो एक सेलर हैं, आप तो चले जाएंगे, लेकिन मीशो का जो प्लेटफॉर्म है उसकी इमेज खराब होगी और वहां पर वो दोबारा कस्टमर नहीं आएगा। वो क्या पता अलग किसी प्लेटफॉर्म पे चला जाए, जैसे अभी अमेजोन पे चला जाए और अदर जो प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट वगैरह, मिंत्रा वगैरह, वहां पर चले जाए, तो यहाँ पर जो क्या होगा, मीशो को नुकसान होगा। तो जल्दी से डिस्पैच करके कस्टमर के यहाँ पर जल्दी प्रोडक्ट पहुंचाना आपके लिए सही रहेगा और आपके अकाउंट को खतरे से होने से बचाएगा। तो जल्दी डिस्पैच करना आपके लिए कई प्रकार के फायदे देता है। नंबर 3 गलती के बारे में। नंबर 3 गलती है ज्यादातर जो नए सेलर होते हैं वही करते हैं, पुराने सेलर नहीं करते। वो तीसरी गलती क्या है, जैसे मान लीजिए अभी के लिए आपने ये ब्लेजर रख लिया और ये ब्लेजर जो है मार्केट में मिल रहा है 1200 रुपए का, ठीक है, और आपने वहां पर इसका प्रोडक्ट डाल दिया, यानी बड़ी कंपनी का नाम, जैसे कोई भी रैंडम कंपनी थी और आपने स्टिकर वगैरह लिखा के एडिट करके और आपने डाल दिया किसी बड़ी कंपनी का नाम, डाल दिया कि ये उस कंपनी का, और आपने प्राइस डाल दिया इस पे 5000 और कस्टमर ने उसी ब्रांड को देख के इसे ऑर्डर कर लिया। कस्टमर के पास जाता है तो इसका ब्रांड अलग रहता है और कस्टमर यहाँ पर चौंक जाता है कि इस कम प्राइस, इतने ज्यादा प्राइस में रैंडमली मुझे प्रोडक्ट मिला है, बेकार प्रोडक्ट मिला है। वहां पर आपके पास क्या होगा, एकदम कस्टमर का जो फीडबैक आएगा एकदम बेकार आएगा। मीशो को कॉल जाएगी, मीशो सपोर्ट को कॉल जाएगी, वहां से वो कहेगा कि इस प्रकार का प्रोडक्ट था, ये मंगाया था, गलत प्रोडक्ट भेज दिया, यानी गलत प्रोडक्ट आपने भेजा, जानबूझ के आपने भेजा। जो प्रोडक्ट आपको नहीं भेजना था आपने वही भेजा। क्यों भेजा, क्योंकि आपको लालच था कि मेरा प्रोडक्ट इतने का इतने में सेल हो जाएगा और इस कंपनी की, इस मार्केट की डिमांड पहले से है तो मेरा भी सेल हो जाएगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। आप इस गलती से बच जाएं तो अच्छा रहेगा, वरना आपका पूरा अकाउंट सीज कर दिया जाएगा और आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, सेलर अकाउंट आपका पूरा बंद हो जाएगा। इसलिए ये गलती नहीं करनी है। जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी है, जितने प्राइस का है वही डालिए। एकदम बेकार क्वालिटी कस्टमर को कभी मत दीजिए। मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर कट लग रहा है, इस प्रोडक्ट के कट लग रहा है, वो आपको पता है कि यहाँ कट लग रहा है, कस्टमर को नहीं पता है। कस्टमर जब मंगाता है और उसने पैसे दिए एकदम सेम प्रोडक्ट के और आप उसे कट लगा हुआ दे रहे हैं, तो उसके पास क्या फीडबैक जाएगा। अगर आपको लग रहा है इस पे कट लग रहा है तो आप इस प्रोडक्ट को कस्टमर को मत दीजिए, अपने घर पे रखिए। अपना एक छोटा सा लालच की जगह अपने पूरे अकाउंट को गंवाने से बच जाइए। ये गलती आपको नहीं करनी है।
बात करते हैं नंबर 4 गलती के बारे में। नंबर 4 गलती है, जो कस्टमर है, जैसे मान लीजिए मीशो से आपके पास कस्टमर आया और उस कस्टमर से आपने डायरेक्ट बात कर ली, यानी मीशो से जो कस्टमर आपके पास आता था उस डायरेक्ट बात कर ली और आपने डायरेक्ट बात कर ली। पहले आपके पास जो ऑर्डर आते थे वो मीशो से आते थे, कस्टमर मीशो पे आता था और वहां से ऑर्डर आपके पास आते थे। और अभी आपने क्या किया, जो मीशो से पहले कस्टमर आता था उस कस्टमर से आपने डायरेक्ट टाई अप कर लिया। डायरेक्ट टाई अप करने के बाद और आप डायरेक्ट सेल करने लग गए, तो यहाँ पर मीशो है वो कर देगा, क्योंकि उसका जो कस्टमर था आपने उससे डायरेक्ट बात करने की गलती की। कस्टमर वो लेके आया था और आपने उस कस्टमर को चुरा लिया। तो आप डायरेक्ट बात करने की कस्टमर से न सोचे। आपका मोबाइल नंबर होता है, वहां पर लॉगिन होता है और उसकी डिटेल और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सारी चीजें ट्रेस होती हैं, इसलिए ये गलती न करें। जो नए नए यूजर होते हैं वो यही गलती करते हैं, तो इस गलती को आपको कभी भी नहीं करना है। किसी के साथ आप फ्रॉड करके और उसी प्लेटफॉर्म पे आप सक्सेस पा जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, जहां पर सेल कर रहे हो, जहां से प्रॉफिट ले रहे हो, उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 5 गलती के बारे में। जो नए यूजर होते हैं वो 5वीं गलती जरूर ही करते हैं। एक अकाउंट बनाया और उस पे ऑर्डर नहीं आ रहे, दूसरा अकाउंट बना लिया, दूसरे पे नहीं आ रहे, तीसरा बना लिया, 4 बना लिए। अब 4 अकाउंट है और चारों पर 2-4 ऑर्डर आ रहे हैं और उनके पास 4 अकाउंट है। 4 अकाउंट को चला रहे हैं और जो मीशो पर है वहां पर क्या रखा है, मैं एक ही अकाउंट चला रहा हूँ। मीशो कहता है आप रैंडमली अकाउंट नहीं बना सकते, सिर्फ एक ही अकाउंट बना सकते हैं, एक जीएसटी से एक अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन आप मीशो के साथ फ्रॉड करते हैं, आप वहां पर जीएसटी नहीं लगा सकते, बिना जीएसटी के आप 10-5 अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो मीशो यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क होता है। मीशो इस चीज को ट्रैक करता है, यानी आप ये जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं इन सभी चीजों को ट्रैक करेगा। आपकी जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसे ट्रैक करेगा, आपका जो इमेज है उसे ट्रैक करेगा, वो सारी चीजें जो ट्रैक करता है। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। जो आप नए सेलर हो, ये 5 गलती में से एक भी मत करना, वरना आपका अकाउंट आने वाले टाइम में सीज हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अगर आज तक आपने ये गलती की है तो आज से इस गलती को करना बंद कर दीजिए। और हाँ, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो, आपको ये जानकारी पसंद आई हो, काम की लगी हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को शेयर करना है और कमेंट में आपको बताना है कि हाँ वीडियो अच्छी थी, काम की थी। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।